कि ग्वालियर में हम मूर्ति नहीं लगने देंगे। अबे तुम्हारे बाप की मूर्ति तो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, ठीक है, और तुम्हारे में दम है तो सुप्रीम कोर्ट में तुम हमें चैलेंज कर रहे थे ना कि ग्वालियर आओ। हम ग्वालियर आ गए थे, हम ग्वालियर आएंगे और तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हम आएंगे तो तुम्हारे जैसे जो कुकुरमुत्ते, गुटखा छाप, अंगूठा टेक, फर्जी डिग्री वाले जो वकील जो चैलेंज कर रहे हैं बाबा साहब को, उनको उनकी भाषा में जवाब भी देंगे कि बाबा साहब के बच्चे क्या हैं और आप क्या। पूरी दुनिया के 140 देशों में बाबा साहब की मूर्ति लगवा दे और तुम अपने 33 करोड़ की कहीं भी दिखा दो। इन लोगों के लिए अवतार तो राम रहीम भी है, इन लोगों के लिए अवतार तो वो कठवा के गैंग रेप के आरोपी भी हैं जिन्होंने गैंग रेप किया, इन लोगों के अवतार तो फूलन देवी के हत्यारे भी हैं, इन लोगों के अवतार तो वो भी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का विरोध करते हैं, इन लोगों के अवतार तो वो भी है जो हमेशा मुखाफलत करते हैं संविधान की। तो इनके अवतारों के बारे में अगर बात करें। और नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। माता सुंदरी रोड पर है जो आईटीओ के नजदीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर पड़ता है और यहाँ पे बहुजन समाज के बहुत सारे एक्टिविस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट भी कहेंगे, और काला कोट पहना है तो समझिए कोर्ट के नीचे खड़े हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, एक से एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है यहाँ पर और इनको आप नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, लगातार चैनलों पे बने रहते हैं, सुर्खियां बटोरते रहते हैं। सिर्फ सुर्खियां लेना ही इनकी आदत नहीं है, ये तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। सर स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सुरेंद्र जी, जय भीम। हमें पता चला है कि आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपने ग्वालियर में तो मूर्ति लगी नहीं है पर दिल्ली में आपने शुरू कर दिया, अनावरण कर दिया है बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर। इसको क्या संकेत समझे, क्या समझे? नहीं, देखिए मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि ग्वालियर में नहीं लगी तो दिल्ली में हमने कर दिया। देखिए हम तो वो लोग हैं जिन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लगा दी, तो ग्वालियर तो है क्या चीज। आज हम राव सवेनी कोर्ट में खड़े हैं जिसे सीबीआई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ के जो बार ऑफिस के अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक स्टैचू बाबा साहब की जो छाया चित्र है उसकी स्थापना की गई है, और उस छाया चित्र की जो स्थापना करने वाले लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से नहीं है। अच्छा, हाँ, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के चाहे मैं हूं चाहे दूसरे लोग हो, वो आज सेकंड रो में हैं। तो ये देखिए कि जो आज एडवोकेट्स हैं वो बाबा साहब की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाज नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बट ही वाज द हाईएस्ट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिया। तो आज जब हम बार ऑफिस की बात करते हैं कि भाई आज सीबीआई कोर्ट, राव सवेनी कोर्ट में बाबा साहब के छायाचित्र की स्थापना की गई है, तो यकीन मानिए जितने आज अनुसूचित जाति के अधिवक्ता थे उस लगभग उससे ज्यादा जो है गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने इस कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। अब आ जाओ कि ग्वालियर का मुद्दा। देखिए मूर्ति लगाना हमारा संघर्ष नहीं है, मूर्ति लगाना हमारा संघर्ष नहीं है, परंतु यह भी बात बता दें कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। रही बात ग्वालियर की कि ग्वालियर में हम मूर्ति नहीं लगने देंगे, अबे तुम्हारे बाप की मूर्ति तो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, ठीक है, और तुम्हारे में दम है तो सुप्रीम कोर्ट में तुम हमें चैलेंज कर रहे थे ना कि ग्वालियर आओ। हम ग्वालियर आ गए थे, हम ग्वालियर आएंगे और तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हम आएंगे तो तुम्हारे जैसे जो कुकुरमुत्ते, गुटखा छाप, अंगूठा टेक, फर्जी डिग्री वाले जो वकील जो चैलेंज कर रहे हैं बाबा साहब को, उनको उनकी भाषा में जवाब भी देंगे कि बाबा साहब के बच्चे क्या हैं और आप क्या। भावनाएं हाथ होती हैं। वो कहते हैं बाबा साहब की मूर्ति लगाने से उसका कारण है कि वो एक ऐसे जगह बन जाएगी जहाँ पे पूजा पाठ हो जाना शुरू हो जाएगा। क्या अम्बेडकर वादी लोग पूजा पाठ करते हैं? क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट के अंदर पूजा पाठ तो पॉसिबल है नहीं। देखिए ये बात मैं थोड़ा सा इस कथन से सहमत हूँ कि उनकी भावनाएं आहत होती हैं। उनकी भावनाएं तो घोड़ी पे बैठने से भी आहत होती हैं, जैसे घोड़ी उनकी बहन हो। उनकी भावनाएं तो तब भी आहत होती हैं जब वो गोमूत्र पीते हैं और गाय का गोबर खाते हैं और हम उनके बारे में बोले, और उनकी भावनाएं तो तब भी आहत होती हैं जब हम 22 प्रतिज्ञाएं कहते हैं। आज मैं एक स्टेटमेंट आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ और वो समझ जाएंगे जिसको समझना होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। उसी 22 प्रतिज्ञाओं की जैसी एक प्रतिज्ञा मैं ले रहा हूँ कि मैं कुत्ते, बिल्ली और सुअर को नहीं मानूंगा। समझे इसका मतलब? तो अगर आपकी भावनाएं आहत है तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं आपका चैलेंज। आपकी भावनाओं से मेरा कोई लेना देना नहीं, आपके 33 करोड़ से हमारा कोई लेना देना नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की तरफ अगर उंगली उठाओगे तो यकीन मानिए संविधान के राज में हम रह रहे हैं, संविधान के राज में आप रह रहे हैं, तो संवैधानिक रूप से आपको जवाब दिया जाएगा। रही बात ग्वालियर में मूर्ति लगाने की, देखिए इसके पीछे अब कह रहा हूं जो हाई कोर्ट का जज, जो पाठक जज है, हाई कोर्ट का जो जज, जो पाठक जज जो इस मुद्दे को भड़का रहा है,
अगर वो भी मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट फ्रेम करना चाहे तो कर सकता है, परंतु मूर्ति तो वहीं लगेगी, मूर्ति वहीं लगेगी। मूर्ति वहीं लगेगी। लेकिन वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। हमने तो पार्लियामेंट में मूर्ति लगवा दी, हमने सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगवा दी, हमने यूएसए में मूर्ति लगवा दी, हमने पूरे भारत के, पूरी दुनिया के 140 देशों में बाबा साहब की मूर्ति लगवा दे, और तुम अपने 33 करोड़ की कहीं भी दिखा दो। तो दूसरी बात, हम मूर्ति की जो वकालत नहीं करते। मूर्ति लगने से ऑब्जेक्शन क्यों है? आखिरकार ऐसा कौन सा काम है जो मूर्ति लगने से इतने परेशान हो रहे हैं तमाम? देखिए, सवाल ऑब्जेक्शन का नहीं है, सवाल यह है कि जो कौम 5000 साल तक इनकी गुलामी करती थी, जिनके बारे में इन्होंने लिख दिया ढोल गवाह शूद्र पशु नारी, जिनके बारे में ये लिख दिया कि अगर ये श्लोक सुनेंगे तो कानों में शीशा डाल दिया जाएगा, ये श्लोक बोलेंगे तो जुबान काट दी जाएगी, जिसका जो पद था और जिसका जो शूद्र जो लोग हैं उसके बारे में आपने मनुस्मृति लिखी, तो हमने मनुस्मृति को चैलेंज किया, हमने इनके बाप को चैलेंज किया, हमने इनकी विचारधारा को चैलेंज किया, और हम इन्हें चैलेंज कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि बाबा साहब के बच्चे अगर इतना कर रहे हैं और भारत के अंदर गए और बाबा साहब पैदा हो गए तो इनका नाम निशान हटा देंगे। आप समझिए कि जितनी भी बात होती है, कहते हैं मौर्य समाज से आते हैं, मौर्य समाज से भी हमारे साथ साथी हैं, वकील हैं, बड़े वरिष्ठ वकील हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जो साम्राज्य की बात आती है तो लोग बड़ा उथल पुथल करते हैं कि मौर्य समाज के वंशज हैं, आप भी मौर्य समाज के वंशज हैं, तो बाबा साहब की मूर्ति को लेकर इतना विवाद क्यों? क्या कारण है? देखिए, मौर्य साम्राज्य की बात करें तो सम्राट अशोकमय राज्य जो है भगवान बुद्ध के समय से चला आ रहा है, और सम्राट अशोकमय जो राज्य था, ना उस राज्य में कोई जात पात की व्यवस्था थी, ना कोई छुआछूत की व्यवस्था थी। वो सबके सर्वलोक हित का एक राज्य था, जहां इंसान से लेके पशु पक्षियों जानवरों तक के लोगों के अस्पताल थे। उस समय जात पात की कोई व्यवस्था नहीं थी, जाति प्रथा नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था कि वहां किसी भी प्रकार का कोई अन्याय हो। अब रही बात बाबा साहब की पैट्रियट की, इन लोगों ने जो जाति और वर्ण व्यवस्था दी, चौथे वर्ण पर लगातार लगभग 5000 साल शासन किया। 5000 शासन करने के बाद जिस बहुसंख्यक समाज पे शासन हो रहा था, जिसका उत्पीड़न हो रहा था, जिसका शोषण हो रहा था, बाबा साहब का एक मुक्तिदाता के नाम के रूप में उनका जन्म हुआ, और वो 85% या जो शोषित समाज है उसके महानायक ईश्वर सिद्ध हुए। उन्होंने शोषित समाज को भारतीय संविधान लागू करके हक, अन्याय, शिक्षा, सब चीज़ों के अधिकार दिए, एक समानता की व्यवस्था लाने का प्रयास किया। और जो शोषित समाज है, शोषित समाज के लिए जो उद्धारक हैं वो बाबा साहब हैं, वो हमारे लिए किसी ईश्वर से कम नहीं है। रही बात बाबा साहब की मूर्ति की, बाबा साहब की प्रतिमा की, आज दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण कोर्ट सीबीआई कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज हमने सेंट्रल बार एसोसिएशन में बाबा साहब की एक प्रतिमा को लगाया है, जिसमें हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ साथ बहुत सारे हमसे ज़्यादा अन्य समाज के लोग उनकी बाबा साहब की प्रतिमा लगाने में हमारे साथ थे। इसलिए कि जो लोग बाबा साहब को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं बाबा साहब के बारे में, वो लोग बाबा साहब का कभी विरोध नहीं करते और विरोध नहीं करते। और रही बात ग्वालियर की बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की, वहां तो प्रतिमा लग के ही रहेगी। जो पाठक वकील साहब, जैसे इन्होंने कहा कि बुद्ध का साम्राज्य था, समानता थी, बंधुता थी, कोई जाति भेद नहीं था, लेकिन ये तो अब के साम्राज्य में भी हो रहा है। युगों युगों में आपको ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी कहते हैं ब्रह्मा के दूसरे अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं, और समानता, बंधुता, भाईचारा कहीं ज्यादा अभी तक बढ़ रहा है, जो आज तक की 70-75 साल की दिशा शासकों ने नहीं करा था। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इन लोगों के लिए अवतार तो आसाराम भी है, इन लोगों के लिए अवतार तो राम रहीम भी है, इन लोगों के लिए अवतार तो वो कठवा के गैंग रेप के आरोपी भी हैं जिन्होंने गैंग रेप किया, इन लोगों के अवतार तो फूलन देवी के हत्यारे भी हैं, इन लोगों के अवतार तो वो भी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का विरोध करते हैं, इन लोगों के अवतार तो वो भी है जो हमेशा मुखाफलत करते हैं संविधान की। तो इनके अवतारों के बारे में अगर बात करें, और रही बात नरेंद्र मोदी की, मान लिया आपके अवतार है, मैंने बताया ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, फैकू नहीं फट्टू है, और फैकू नहीं फट्टू है इसलिए कह रहा हूँ, सबने देख लिया कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ
तो इन्होंने जो इनके इनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प है उनके सामने ना केवल घुटने टेक दिए, पता नहीं क्या क्या टेक दिया। और जो 56 इंच की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको एक व्यक्तिगत तौर पे एक चीज बता रहा हूं कि ये इतने डरपोक लोग हैं कि कल से अभी तक अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया और सैकड़ों लोगों की जान चली गई, परंतु अभी तक किसी ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। रही बात कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे अवतार है नरेंद्र मोदी, आज पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन इंडेक्स में सबसे डाउन है। पूरी दुनिया के अंदर आज सोना 1 लाख के पार हो चुका है। पूरी दुनिया के अंदर जो डॉलर है वो 100 रुपए के पार हो चुका है। अब ये जो नए नए तथ्य हमें बताएंगे, तो इनसे इस मामले में मैं बता दूं कि पूरे भारत के अंदर एक कहावत है कि आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक। ये वो लोग हैं जिन्होंने जाति के कारण इस देश का सत्यानाश कर दिया। और सत्यप्रकाश जी, आपने जैसे बताया कि बाबा साहब की प्रतिमा को अब जो है दूसरे स्तर पर जो है वो शेड्यूल कास्ट आ रहा है, और पहले नंबर पर कौन आ रहा है आप बता रहे हैं कि आपके साथियों में से, तो मैं उनसे भी मिलना चाहूंगा। देखिए, हम आज जब राव सवनी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे एक मित्र हैं, मिश्रा जी भी थे, सिद्धार्थ भी थे, और जो यहाँ के संस्थापक रहे हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं, जयवीर नागर जी थे जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मेंबर भी रहे हैं और बहुत मजबूत जो है नेता है इस दिल्ली के। संरक्षण में हुआ वो उनके संरक्षण में हुआ। और मैं आपको ये खुल के मैं कह सकता हूँ कि वहां मौजूद जितने अनुसूचित जाति के अम्बेडकराइट लोग मौजूद थे, उस लगभग उतने ही गैर अनुसूचित जाति के जो अम्बेडकराइट लोग थे जो बाबा साहब को मानते हैं। ग्वालियर के अंदर भी आप ये देखिए कि 2-4 कुकुरमुत्तों को छोड़ के, ग्वालियर के अंदर भी 2-4 कुकुरमुत्तों को छोड़ के वहां के जो SC ST OBC माइनॉरिटीज, जनरल, सिख, क्रिश्चियन, सभी लोग जो है बाबा साहब की स्टैचू लगाने के समर्थन में हैं।